सो हेलो वेलकम एवरीबॉडी टू द अनदर शॉर्ट मांगा। आज हम जो मांगा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका उसका नाम है 7 डे डिनर। चैप्टर के जो स्टार्टिंग में है हम देखते हैं कि हमारे एमसी को कोई पीछे से आवाज दे रहा होता है। तो बंदा जो एमसी के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या तू मेरे लिए प्लीज इसे एक बार देख सकता है। तो एमसी बोलता है कि मैं ऑलरेडी ये देख चुका हूँ। तभी जो सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा एमसी होता है वहाँ पे मतलब जो भी झाड़ू पोछा करता है उसे बोलता है कि थैंक्स फॉर ऑल हार्ड वर्क यू डू अराउंड हियर। उसे वो थैंक यू बोल रहा होता है कि इतना काम करने के लिए आप। उसके बाद हमें ऑफिस के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जिसमें हमारा एमसी जो एक बंदे को बोल रहा होता है उसके मतलब दोस्त को कि क्या तू मेरे साथ ड्रिंक पर चलेगा, और उसके मतलब रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता उस दोस्त का। तो उनसे उसे बोलता है कि सॉरी, मेरे को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है कल, हम फिर कभी ड्रिंक कर लेंगे। और वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता कि कुछ तो मिसिंग है उसके लाइफ में। बोल रहा होता है कि एग्जाम से लेकर जॉब तक जो मेरे को चाहिए था मैंने सब हासिल किया, मेरा जो वर्क है और जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से अभी आराम कर सकते हैं जब मेरे को जॉब पर लग गई है और मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो पर कुछ तो भी मिसिंग है, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे करना है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं भूखा हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे खाना है। तो तभी सोच रहा होता है कि मैन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं किसी वूमन के साथ इन्वॉल्व हो सकूँ। तभी जो हमारा एमसी है बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है अगली सुबह अपनी गाड़ी लेके। तभी वो जो है एक रेस्टोरेंट के बाहर आता है और वो बोलता है मैं बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ तो मैं एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा। और बता रहा होता है कि वहाँ पे खाना खाने के बाद वो रिव्यूज लिखता है और ये उसकी हॉबी है। वो बोल रहा होता है कि और ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पुट कर रहा हूँ इन रिव्यूज में। तभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और वो बंदी आती है रेस्टोरेंट से, एक हमारे एमसी को वो वेलकम करती है। भाई मतलब ये बहुत ज्यादा क्यूट है और वो बोलती है कि प्लीज एक काउंटर पर सीट ले लीजिए। मतलब उसकी क्यूटनेस देख के जो हमारा एमसी जो है मतलब उसके पसीने छूट जाते हैं और उसकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो रही है, मतलब वो दिख रहा है उस इमेज में। और उसकी ऐसी हालत देख के वो जो लड़की होती है वो उसके बाद जाती है और वो बोलती है कि क्या कुछ हुआ है क्या। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं 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 कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वहां से जाते हुए एमसी को बोल रहे होते हैं ठीक है फिर मेरे को बता देना जब भी आपको ऑर्डर करना हो, मैं यहाँ पे तैयार हूँ। तो वो एमसी जो है वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। एमसी जो है अपने फिर से पागलों की कंडीशन में आ जाता है और वो हेड डाउन कर लेता है और वो बोलता है कि क्या क्या यही इसको ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। और वो वैसे ही मतलब इसकी क्यूटनेस को ताड़ रहा होता है। भाई मतलब इस आर्ट वर्क में भी ये इतनी प्यारी लग रही है, मतलब क्या बोलूं भाई, बहुत जबरदस्त। और तभी वो कस्टमर को भी हैंडल कर रही होती है और एमसी जो उसको अभी भी ताड़ रहा होता है। तभी जो रेस्टोरेंट का कुक जो है वो मतलब खांसता है अंदर से। तो हमारा एमसी जो है वापस उसके होश में आता है और वो बोलता है हाँ मतलब ये इसके भयंकर चेहरा दिख रहा है, इसने खासा है। हमारा एमसी जो है खुद को संभालता है और वो बोलता है कि वुमेन के साथ इन्वॉल्व होने के लिए मेरे पास टाइम थोड़ी है। वो बोलता है कि मेरे को जो है वो काम होना पड़ेगा। भाई ये कुक ही उस लड़की का बाप होता है और ये मतलब घूर रहा होता है इसकी तरफ। और तभी जो हमारा एमसी जो है थोड़ा काम डाउन होता है और वो ऑर्डर के लिए तैयार होता है और उसे बोलता है कि मेरे लिए ए सीट का मेल लाओ। और वो हाँ बोलती है। भी वो बंदी उसके पास आती है और बोलती है कि रुकने के लिए थैंक यू। और हमारा एमसी है वो मन में बोल रहा होता है कि जो चीज मेरे लाइफ से मिसिंग है वो वुमेन नहीं है। भी जो वो लड़की होती है वो उसके लिए खाना ला लेती है वहां पर और उसे बोलती है कि हियर इज योर एसेट मिल। तो बंदी उसे बोल रही होती है कि अगर और कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिएगा। तो हमारा एमसी जो है वो मन में बोल रहा होता है कि मेरे लाइफ में जो मिस है वो है ये स्माइल। वैसे हमारा एमसी जो है वो खाना खाता है, वो बोलता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है खाना खाकर। और ये हमारा एमसी जो है वो मेन्यू वगैरह देखता है और वो बंदा जो है अभी भाई रिव्यू लिखना चालू कर देता है वहीं पर। और तभी जो है उसका खाना वगैरह सब खत्म हो जाता है खाकर। और वो बोलता है कि शेफ, तो मन में बोल रहा होता है कि शेफ तो दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा लेकिन तेरा खाना बहुत अच्छा है। भाई वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है और वो बोलती है कि तूने ऑलरेडी सब कुछ फिनिश कर लिया। तो हमारे एमसी बोलती है हाँ मैंने कर लिया, ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और वो बोल रहा होता है कि मेरे को ये सबके सब गर्म था तभी के तभी खाना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। तो इससे बोल रही होती है कि आपको अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और भाई मतलब ये भी क्यूटनेस के साथ ही बोलती है बहुत। तो भाई मतलब फिर से उसकी क्यूटनेस देख के जो हमारा एमसी है उसका पूरा दिल एकदम बाहर निकल जाता है फट से। तभी जो है हमारा एमसी जो है वो बाहर निकल जाता है और कार में सोच रहा होता है तभी के बारे में। बोल रहा था कि डैम इट क्या मैटर है मेरे साथ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है चीज मेरे लाइफ से मिसिंग है, जो चीज मुझे करनी है वो ये नहीं हो सकती है कि मेरे को लव चाहिए या फिर मेरे को किसी से प्यार करना है। वही सोच रहा था कि ये ऐसी सारी चीजें नहीं है जो मेरे को करना है। और वो बोलता है कि भाई उस लड़की की क्यूटनेस वो इतनी ज्यादा क्यूट थी कि उसने मेरे को हर एक आइटम ट्राई करने के लिए, मतलब मेन्यू में जो भी आइटम था वो सब कुछ ट्राई करने के लिए मतलब काइंड ऑफ मजबूरी कर दिया। तो बोल रहा होता है कि मैंने सब कुछ खा बैठा हूँ उसके चक्कर में। मतलब बंदी जो है एमसी को इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी और इतने अच्छे तरीके से अप्रोच कर रही थी तो एमसी ने जो है वो सारी डिशेस ट्राई कर ली उस रेस्टोरेंट की। तो एमसी जो है वो सोच रहा होता है कि क्या यही लव एट फर्स्ट साइट है और वो सोच रहा होता है कि उसका नाम क्या होगा। फिर जो है हमारा एमसी जो है वो घर पर आ जाता है और वो बोलता है ऑल राइट ये है सोगिया की सेट जो कि उस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश थी, द शॉप सिग्नेचर मोत्सुनी। और वो बनाता है भाई ये बंदा सब घर जाके। तभी जो है वो उसकी बनाई हुई डिश ट्राई करता है और वो बोलता है कि मैं बेट करता हूँ कि इस रिव्यू को जो है बंच ऑफ व्यूज मिलेंगे जो कि ऑब्वियसली मेरे वीडियोस को नहीं मिलती। और वो बोल रहा होता है कि जब मैं रेस्टोरेंट्स का रिव्यू करता हूँ तो मुझे भी लाइक्स मिलती है इस चीज की वजह से। मैं जो हूँ उनकी रेसिपीज घर पे बनाता हूँ और उसे ऑनलाइन पोस्ट करता हूँ। और बोल रहा होता है कि सबसे पहले तो मैं बस ट्राई कर रहा था कि मैं रिक्रिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ जो डिश मैंने रेस्टोरेंट में खाई है वो, पर मैंने जब मेरे डिशेस को ऑनलाइन पोस्ट किया
तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन और बड़ा रिएक्शन मिला लोगों से। और फिर धीरे धीरे मैं ये सब चीज़ें कंटिन्यू करने लग गया सारे रेस्टोरेंट्स के साथ, जहाँ पर भी मैं खाना वगैरह खाता था वहाँ पर। फोन देखता है और वो बोलता है इस जो पोस्ट पे है बहुत ज्यादा क्रेजी अमाउंट ऑफ व्यूज आया है, क्या ये डिनर गर्ल है? और तभी एमसी को उसका चेहरा याद आता है जो बोल रहे होते हैं कि इट वाज सो डिलीशियस। और भाई ये एमसी अभी भी मतलब ये सोच सोच के भी ये चूतिया शर्मा ही रहा होता है, क्या शर्मा रहा है चूतिया उसका। और एमसी जो वो सोच रहा होता है कि मैं अगली बार भी बिजनेस ट्रिप के लिए जाने का कोई ना कोई प्लान बनाऊंगा और मैं वहाँ पे जाकर रेस्टोरेंट में विजिट करूंगा। और वो प्लान बनाता है और वो फाइनली विजिट करता है रेस्टोरेंट में। लेकिन जब वो विजिट करता है तो नोटिस लगा होता है वहाँ पे टेम्परेचरी क्लोजर का, और वो भाई मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और बहुत गुस्सा आता है उसको कि क्या हो गया क्या हो गया। तो बोलता है कि मैंने बहाना बनाया जब यहाँ पे आने के लिए बिजनेस ट्रिप पर। भी हम पीछे में जो है उसका बॉस उससे बोल रहा होता है कि तू पहले ही गया था ना यहाँ पर। तो ये साला उसे बोल रहा होता है झूठ झूठ कि मैंने एक नया क्लाइंट ढूंढा है वहाँ पर। और ये सोच रहा होता है कि क्या मेरे को अब किसी चीज पर रिपोर्ट नहीं लिखने मिलेगी। और भाई मतलब ये पूरा पागल हो जाता है और ये बोलता है कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं लव सिक हूँ? और वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को काम डाउन होना पड़ेगा, काम डाउन होना पड़ेगा। सब होने के बाद एक दिन उस लड़की ने जो है फूड रिव्यू ऐप से हमारे एमसी को कांटेक्ट किया और एमसी बोल रहा होता है कि उसकी बातों से मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसकी कुछ रिक्वेस्ट है, सो मैंने उससे मिलने का कोई एक प्लान बनाया। एमसी जो है सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है ये, उसने मेरे को पहचाना कैसा, वो भी एक ऐप से, वो भी इतने जल्दी। तो बोल रहा होता है कि शायद ये ज्यादा इतना भी हार्ड नहीं है, किसी ने भी मतलब उसके सारे के सारे आइटम पे रिव्यू नहीं किया होगा जैसे मैंने किया। तो बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा रिव्यू किया, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं कोई इन पर्सन मिलके वो रिव्यू के बारे में पूछना चाह रही हूँ। तब भी भाई वो बंदी दौड़ दौड़ के आती है और वो बोलते हैं सॉरी आई एम लेट। भाई मतलब इसका पैनल देखो और भाई टिश्यू पेपर लेके बैठ जाओ। और बंदी उसके पास आती है और वो बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा लेट हो गया। और भाई एमसी की तो हालत पूरी टाइट हो चुकी है इसकी क्यूटनेस देख के। और वो बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और एमसी जो है वो बोलता है कि तू इसकी इतनी ज्यादा चिंता मत कर, वैसे भी तू इतने दूर आई है टोक्यो में आखिरकार। और ये साला उसे नोटिस कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है, मतलब खुद को भी बोल रहा होता है मन में कि जब मैं गया था डिनर पे इसने तो चोटी डाल के रखी थी, और आज जब मैं इसे देख रहा हूँ इसने अपने बाल खोल के रखे। और वो बंदी बीच में बोल ही रही होती कि सॉरी बहुत ज्यादा लेट हो गया मेरे को, सॉरी बहुत ज्यादा लेट हो गया मेरे को। और ये बोल रही होती कि मैं ना रास्ता भूल गई थी। तो एमसी बोलता है कि अरे ओके यार। तो एमसी जो वो सीधा पॉइंट पे आता है, उससे बोलता है कि क्या चीज जो तुम्हें मुझे पूछनी थी। तो वो मतलब कुछ बोल नहीं पाती और वो बोलती है क्या तुम्हें स्वीट्स पसंद है? और एमसी बोलता है हाँ। कभी जो सीन शिफ्ट होता है और ये लोग काइंड ऑफ स्वीट के शॉप पे जाते हैं जहाँ पे कुछ मीठा मिलता होगा। और ये बंदी भाई वहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ फोटो ही खींचना चालू कर देती है, हर चीज की फोटो खींचना चालू कर देती है। और एमसी तो फिर से उसे देखते रहता है और भाई एमसी तो मतलब शौक हो जाता है ना उसकी क्यूटनेस देख के हर बार। तो फोटो बनाते हुए वो उस तरीके की शक्लें बना रही थी। तो एमसी बोलता है कि अच्छा तो इस तरीके की शक्लें भी बनाती है? वो बंदी उसे बोलती है ओमारी सान, इसका नाम ओमारी सान है एमसी का, आई मीन ओमारी है, हाँ ठीक है। और क्यूटनेस, बस बस क्यूटनेस, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता इस इमेज में। और मेरे को नहीं पता इनकी उसमें क्या कन्वर्सेशन होती है, लेकिन जो ये लड़की होती है उसे बोलती है कि थैंक यू सो मच, इसे मेरे को ऑनलाइन भेज दो। तो ये हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है कि एक टेरिफाइंगली क्यूट वुमेन जो है वो अभी मेरे स्मार्टफोन में, मतलब इसका नंबर जो है इसके पास है। बंदी बोल रही होती है अरे तुमने मुझे अभी तक ऐड नहीं किया। तो साला हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये डेट है और मुझे कुछ पूछना है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या इसका एक बहाना है? तो बोल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंटली ऐसी चीज सब चीजें सोचने का इस समय टाइम नहीं है। और लड़की उसे बोलने जा रही होती है कि मेरे को तुमसे, अरे बोल देता है बीच में कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। अरे बंदी उसे बोल रही होती है कि सॉरी मेरे को बताने का मौका नहीं मिला। और एमसी बोलता है कि हाँ मुझे भी पूछने का मौका नहीं मिला है एक बार भी। तो बंदी बोलती है कि मेरा नाम हिकाबे इचिका है, तुम मुझे इचिका बुला सकते हो। तो एमसी उसे बोलता है कि ऑलराइट इचिका चान। तो वो बोलती है दैट्स राइट ओमारी सान। और बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है तुम्हारा मुझे अपने नाम से बुलाना, इसके पहले जो हमारा रिलेशनशिप था वो एक कस्टमर और स्टाफ के जैसा था। और वो बोल रही होती है कि समहाउ ऐसा लग रहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो अब चेंज हो चुका है। तो बोलता है कि हाँ हमारी फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है अब। फिर बंदी बोलती है कि ठीक है अब मैं अपने रिक्वेस्ट के बारे में बताती हूँ। तो वो एमसी बोलता है कि हाँ बताओ। और इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूँ या कैसे पूछूं, और ये थोड़ी हिचकिचा रही होती है। तो बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे रिव्यूज पढ़े ओमर इहसान। और वो बोलता है हाँ। तो बोलती है वो बहुत ज्यादा अच्छा था, तुमने जो रेसिपी है वो फिर से रिक्रिएट करी थी। और वो बोलती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि तुम ऐसे ही इसे कर लो जब तक तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से कुकिंग ना आती हो। और एमसी बोल रहा था कि तुम तो मेरी बहुत ज्यादा ऐसे ही तारीफ कर रही हो, मैंने तो बस ऐसे ही कर ली थी कुकिंग खुद के लिए ही। तो वो बोलता है कि लेकिन इतना सब कुछ रिएक्शन तुम मुझे अभी क्यों दे रही हो? और वो बोलती है कि सच ये है कि वो सब कुछ देख के मैंने रेसिपी ट्राई की थी अपने रेस्टोरेंट की बनाने की, लेकिन मेरी कुकिंग जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई अच्छे से। वो दिखा रही होती है कि उसकी पूरी उंगलियां कट चुकी होती है कुकिंग करते करते। और बोलती है कि मैं एक यूजलेस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। भाई मतलब यूजलेस थोड़ी है ये यार है। तो एमसी तो शौक हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके ऐसे मतलब बकवास करने पे मतलब क्या ही रिस्पॉन्स दे एमसी। तो एमसी उसे बोलता है कि ऐसा है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ। कन्वर्सेशन और हो जाती है यहाँ पे। तो एमसी जो है वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा रही है मुझसे, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तो बोल रहा था ऑलराइट ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुकिंग कैसे करते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुकिंग कैसे करते हैं। और वो बोल रहा होता और सोच रहा होता है मन में कि अगर एक बार ये मुझसे ओपन अप हो गए और रिलैक्स हो गए मेरे साथ तो खुद ही सब कुछ बता देगी। और इनकी जो बातें वगैरह सब हो जाती है तो ये फाइनली जो है मार्केट
एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि टोक्यो पहली बार आई है बहुत टाइम बाद, तो इसलिए तो एमसी बोल रहा होता है कि मैंने बोला था कि मैं पे करूंगा, तो वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं मैंने बोला था कि मैं पे करूंगी आज के लिए। अरे भाई मतलब दोनों एमसी और वो इचिका लग झगड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो एमसी बोलता है कि देयर इज नो वे कि मैं तेरे को पे करने दूं, तो वो बोलती है कि ठीक है ठीक है। तो एमसी बोलता है कि ठीक है फिर अगले बार मैं पे कर दूंगा, और ये शर्मा जाती है, और ये पूरी मतलब शर्मा जाती है और वो बोलती है ओके प्यार से। एमसी मन में सोच रहा था कि क्या मैंने बोला अगले टाइम पे करेंगे, और वो बोल रहा होता है कि मैंने इचिका के बारे में आज बहुत कुछ जाना, जिस लड़की के लिए मतलब मैं फैल गया था उसके बारे में मैं सोच रहा था, उसको मैंने आज देख लिया फाइनली। तो बोल रहा होता है कि मेरे को जो है इचिका के बारे में और जानना है, और जानना है, बहुत जानना है, सब कुछ जानना है। इचिका होती है वो बोल रही होती है कि ठीक है फिर मैं फाइनल रिक्वेस्ट बोलने जा रही हूँ कि मेरे को तुम डिनर बनाना सिखाओ। तो हमारे सन बोलता है कि ठीक है हाँ हाँ। तो मतलब इस सेक्सी पैनल में बोलती है कि उमर ईसान क्या तुम मुझे डिनर की रेसिपी बनाना सिखाओगे। तो ये सुन के मतलब तभी नहीं बोला था इसने, अभी बोला है डिनर वाली बात जो है रेसिपी सिखाने वाली बात। तो वो भाई ये सुन के शौक हो जाता है, और वो बोल रही होती है कि सच ये है कि जो मेरे फादर है वो मतलब बड़ा बीमार पड़ चुके हैं, और इसीलिए हम जो है वो रेस्टोरेंट को जो है कंटिन्यू ओपन नहीं रख पा रहे, या फिर ओपन ही नहीं रख पा रहे हैं। हमसे बोल रहा होता है कि तुम्हारा फादर मतलब क्या वो शेफ शेफ की बात कर रहे हो तुम। तो वो बोल रही होती है कि हाँ हाँ शेफ ही, वो मैं हम दोनों रन करते थे एज अ डॉटर एंड फादर। और एमसी जो वो सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड होंगे। तो इचिका जो है ये बता रही होती है एमसी को कि मैं ही अकेले बच्ची हूँ जो रेस्टोरेंट को रन कर सकता है, लेकिन मैं जो है वो कुकिंग नहीं कर सकती, और इसी तरीके से चलता रहा तो रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा स्केरी है मेरे लिए। तो बोल रहे होते हैं कि मेरे रेस्टोरेंट की रेसिपी किसी और से सुनना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज रिक्वेस्ट लग रही होंगी तुम्हें। तो बोल रहे होते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती या फिर किसी से कुछ बोल नहीं सकती। तो एमसी जो बोल रहा होता है कि अगर ये शेफ से इस रेसिपी के बारे में पूछ नहीं रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ जरूर मतलब बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। तो एमसी वो बोलता है कि नहीं 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 तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत थी, मैं ही वो जिसे सॉरी बोलना चाहिए। और वो बोल रहा होता है कि मेरे को बहुत सारे काम है। तो इचिका बोलती है ऑफ कोर्स बट जो डिनर है मेरे लिए फैमिली के जैसा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है भाई ये, और इसकी सुन के जो है भाई इचिका बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रीटी गुड हूँ मैसेजेस और इन सब चीज़ों को संभालने में, ये सारे स्टफ संभालने के लिए जो भी तुम्हें चीज़ों की रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी चीज़ें ला दूंगी, जो भी तुम्हें बनाने के लिए चाहिए होगा वो। तो इनसे बोलता है कि बस 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 भाई बस काम डाउन हो जाए थोड़ा, और वो उसका नाम लेता है और वो थोड़ी मतलब रिलैक्स हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बैड सेक्सी पैनल, और एमसी जो होता है वो इचिका को बोल रहा होता है कि मेरे को मेरा भी काम है करने के लिए, सो मैं रोज रोज तो रेस्टोरेंट नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक हफ्ते के रेस्टोरेंट में आऊँगा। तो वो बोलते हैं क्या। तो बोलता है कि मैंने सोचा है कि जो भी मेरे को वेकेशन की छुट्टियां मिलती है मैं उन्हें अभी के अभी खर्च कर लूंगा तुम्हारे रेस्टोरेंट में आने के लिए। ऑब्वियसली ये सुन के इचिका शौक हो जाती है, और फिर इचिका जो है वो बोलती है कि डेफिनेटली मेरे लिए एक सपने जैसा है, तो मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सारे रेसिपीज को मास्टर कर लूँ। और जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा होता है इचिका सान तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम शुरुआत से सारी चीज़ों को मास्टर करो। और तभी ये इचिका जो है वो चूतिया से चिल्लाती है और बोलती है लेकिन मैं ऑलरेडी एक शेफ हूँ। मतलब इतने अच्छे पैनल दिखा रहे हैं इसलिए थोड़ा इंसान शांत हो जाता है, वरना थोड़ी ना कोई चिल्लाना सुनेगा। तो इसकी ये फालतू बकवास बातें सुन के जो है हमारा एमसी शौक हो जाता है, और ये चूतिया मतलब सोचने लग जाती है ए मैं एक वुमेन हूँ इसका मतलब मैं शेफेस हूँ। और जो एमसी है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये मैटर नहीं करता ये सब मत सोच, और वो बोलता है कि ये अच्छा होगा कि तुम खुद का टाइम लेके इसी को आराम से। तो वो बोलता है कि ठीक है जो भी कुछ हमारे पास है हम सारा का सारा दे देंगे अगले हफ्ते, मतलब वही खाना बनाने की बात हो रही है। तो वो बोलते हैं कि हाँ यस शेफ। तो बोलती है हम अच्छे से तैयारी करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे हमारे खाने की। और घर में आता है और ये सोच रहा होता है कि उसने बोला था आई एम शेफ, और वो बोल रहा होता है कि उसकी आंखों से मेरे को इतना लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और ऑनेस्ट है। मेरे को ऐसा लगा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक क्यूट वेट्रेस है, लेकिन उसकी सोच और उसके जो सपने हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट है उसको काम को लेकर। भले ही वो अभी कुक करना नहीं जानती हो फिर भी वो कुक करना जाने लगी। और एमसी जो है वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या चाहिए क्या करना है, लेकिन मेरे को जो है वो इचिका को हेल्प करना ही पड़ेगा और करना है मेरे को उसको हेल्प। तो बोलता है कि हम जो है इन सारे रेसिपीज को मास्टर कर लेंगे इस एक हफ्ते में जो भी हमारे पास टाइम पीरियड है। फाइनली एक हफ्ते बाद जो हिकबे डिनर होता है वहाँ पे हमारा एमसी पहुंच जाता है इसको कुकिंग सिखाने के लिए। इचिका जो है एमसी को बोलती है मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसलिए मैं आज सुबह जल्दी उठ गई, और बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ आगे काम करने के लिए। एमसी से बोलता है कि हाँ जैसी उम्मीद थी तुमसे बहुत बढ़िया। इचिका बोलती है चलो फिर मैं तुम्हें अपना किचन दिखाती हूँ। और सारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि जब भी मैं इसे देखता हूँ ये हर बार थोड़ी थोड़ी और ज्यादा क्यूट होते जा रही है। हरामी जो है उसको देख के सोच रहा होता है कि मैं जितना चाहूँ उतना 7 दिनों के लिए इसकी ऐसी प्रोफाइल देख सकता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक। और यार हरामजादा बोल रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि 7वें दिन ये सब फिर से चालू हो जाए आज से, ये बहुत ही ज्यादा लग्जरियस फीलिंग है। तो इंस्टीट्यूट होता है लोग खाना बनाने के लिए चालू हो जाते हैं। तो जो इचिका होती है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं इसे काटूंगी। तो हमारी स्वान बोलता है कि ठीक है ओके। तो तलवार को इसने एकदम चाकू जैसे उठा के रखा है, और मतलब इस तरीके से काटते हैं कि हमारे एमसी वो खुद शौक हो जाता है। ऊपर में तुम देख सकते हो उसकी इमेज को, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है। इसके चुतिया को देख के जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि रुको रुको क्या तुम अपना फिंगर काटने वाली हो। तो इचिका बोलती है कि अगर मैं नाइफ यूज़ कर रही है ये तो बहुत भाई मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है ना कि अगर कोई नाइफ यूज़ कर रहा है तो उसका उंगली कटेगी कटेगी। तो एमसी बोलता है तो क्या इसका मतलब तुम काट के ही मानोगी क्या। तो एमसी जो है वो सोच रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये सब उससे ज़्यादा टाइम लेगा। एमसी उसे बता रहा होता है कि जब भी तुम नाइफ यूज़ करो तुम
ध्यान में रखो कि तुम अपने हाथ को जो है वो एक कैट के हाथ के जैसे रखो। तो वो बोलती है क्या एक कैट के जैसे, और ये थोड़ा शौक हो जाता है इचिका के हाथ को देख के, क्योंकि इचिका के हाथ पे जो है बहुत सारे बैंडेजेस लगे होते हैं। तो वो बोल रहा होता है कि इसका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा बैंडेजेस में कवर है, शायद ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही होगी हर रोज। फिर से मैंने बोल रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं मेक श्योर करूंगा कि अब ज़्यादा हर्ट ना हो, जब तक मैं हूँ यहाँ पर तब तक। और ये सब फालतू सोच ही रहा होता है कि उसको मतलब वो इसी का आवाज़ दे ही रहती है, उमर इंसान। तो वो बोलती है कि कब तक तुम मेरे हाथ पकड़ के रहोगे इतनी देर तक। तो हमारे मतलब हमारे साथ बहुत ऐसा शौक हो जाता है, और वो इचिका को जो सॉरी सॉरी बोल रहा होता है, और तभी जो इचिका भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तो एमसी से बोलता है कि तुम्हारे जो कैट जैसे पाउच तुमने बना के रखे हैं उसका यूज़ करो इन सब चीज़ों को काटने के लिए। उसका हाथ में हाथ पकड़ के उसे काटना सिखा रहा होता है, और बोल रहा होता है कि हाँ इस तरीके से। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि डे 2 हो चुका है और डे 3 हो चुका है, और भाई ये उसे सिखाता है और वो उसे परेशान करती है। और इस पैनल में तो उसकी उंगली जल गई और वो फर्स्ट एड किट लेके आ रही होती है दौड़ते दौड़ते। देखते देखते डे 4 भी आ चुका है होता है। और भाई उमर मतलब किसी का सोच रही होती है क्या कुकिंग हमेशा से इतना फन है, और भाई पीछे उस मतलब एमसी की हालत देखो। तभी डे 5 भी चले जाता है, मतलब देखते देखते जो है डे 5 चले जाता है। और तभी जो है हमारा एमसी जो है वो घर में जाता है और वो सोचता है इशिका के बारे में, और वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा फन महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इचिका के साथ था, इसलिए। हम जो डे 6 पे आते हैं और इचिका बोल रही होती है कि मैंने फिर से इसे डरा दिया, और बोल रही होती है कि कल प्री ओपनिंग है और मैं अभी भी इसे सीख नहीं पाई हूँ अच्छे से। इचिका जो है वो बोल रही होती है कि ऐसा खाना तो मैं रेगुलर कस्टमर को भी सर्व नहीं कर सकती। तो हमारा एमसी जो है वो बोल रहा होता है कि भाई इसे फन की तरह ले, तो सीख तो रही है, तू इतना टेंशन मत ले। मतलब इचिका का जो है खाना बनाना आता है, लेकिन इचिका ने जो एक और डिश बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी होती है। तो हमारा एमसी बोलता है कि देखो तुमने इसे कितने अच्छे से बनाया। तो जो इचिका होती है वो बोलती है हाँ मैं खुद पर प्राउड फील करती हूँ, और वो खुश हो जाती है इस बात पे। एमसी बोल रहा होता है उसे कि तुम अब अच्छा फील कर, तो उसे हाँ बोलती है। और एमसी जो है वो इचिका को बोल रहा होता है कि ऑलराइट कल तुम्हारा शेफ के तौर पर डेब्यू होने जा रहा है, तो बहुत अच्छे से करना है। तो ये सुन के भाई मतलब ये शौक हो जाती है इचिका, थोड़ी नर्वस होती है, और वो बोल रही होती है क्या सभी लोग आएंगे। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि सब लोग वेट ही कर रहे होंगे कि हमारा शोर जो है वो कब खुलेगा कब। तो भाई मतलब अभी भी जो इचिका है वो थोड़ी नर्वस सी फील कर रही होती है। तो हमारा एमसी जो है वो टॉपिक चेंज करने के लिए उसे पूछता है कि शेफ कैसे है। तो वो बोलते हैं कि अभी वो थोड़ा रिकवर हो रहे हैं और वो थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं अभी। तो एमसी को बता रही होती है कि डॉक्टर ने बोल के रखा है कि वो फिर से किचन में खड़े नहीं हो पाएगी, उनकी कंडीशन वैसी नहीं रही अब। तो वो अपने डैड को याद कर रही होती है और बोल रही होती है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की अकेले मुझे खुद रेस करने के लिए। और एमसी जो उसकी सारी बातें जो है वो सुन रहा होता है, और बोल रहा होता है कि मतलब थोड़ी अकेली है बहुत ज्यादा। और बोल रहा होता है इचिका जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारियां खुद अकेले खुद पर ले रहे हैं। और तभी थोड़ा मूड लाइट करने के लिए टॉपिक को चेंज करने के लिए इचिका बोलती है उसे सॉरी ये सब सीरियस बातें यहाँ पर करने के लिए। और बोल रही होती है कि मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि तुम कल को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो, सो सॉरी। तो हमारा एमसी जो है वो उसे बोलता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से बात की। तो ऐसा रिस्पॉन्स सुन के जो है हमारी इचिका भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसे भी अच्छा लगता है कि भाई मतलब कोई तो है उसे सुनने वाला इस टाइम। और फाइनली वो दिन आता है जो कि फाइनल डे होता है स्टोर ओपनिंग का, और हम देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर जो है वो रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं, और इनका खाना भी बहुत सारा प्रीपेयर हो चुका होता है। इनका खाना जो है बहुत सारे डिलीशियस और अच्छा होता है। तो वो सारे कस्टमर जो है बोलते हैं इचिका जाने खाना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये बिल्कुल शेफ के जैसा ही टेस्ट कर रहा है। और ऑब्वियसली इनका ऐसा रिस्पॉन्स सुन के भाई इचिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो तभी जो है हम किचन के अंदर का सेट देखते हैं, बाहर से भाई मतलब लोग कंटिन्यू ऑर्डर दे रहे होते हैं, ए सेट एंड सी सेट 2 ओके ओके मतलब वो बोल ही रही होती है। और जो हमारा एमसी होता है वो बोल रहा है कि लोगों को हमारा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ऐसा। और वो इचिका को बोलता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक और नया बंदा हायर करना। इचिका बोलती है क्या। तो हमारा एमसी बोलता है शेफ और तुम पेयर में वर्क कर रहे थे ना। तो थोड़ी दुखी हो जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ तुम सही हो, मुझे कोई ना कोई चाहिए मदद करने के लिए। अभी जो इचिका है वो उमर सान के मतलब ये एमसी के पास आती है और वो बोलते हैं क्या मतलब एक सी सेट मिल सकता है। तो जो एमसी होता है वो बोलता है हाँ मिल सकता है। तो एमसी जो है फिर वो बोल रहा होता है कि भाई मतलब मैं इचिका जैसे इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, पर यहाँ पे जो है मैं कस्टमरों को फूड सर्व कर रहा हूँ। तो बोल रहा होता है कि मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ, और तभी वो एक बंदे के पास जाता है और वो उसे बोलता है थैंक्स फॉर वेटिंग, यहाँ पर है आपका सी सेट ये लीजिए। तभी एमसी बोल रहा होता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी खा रहा है, मेरे को मतलब थोड़ा डर लग रहा है। अभी वो जो बंदा है हमारे एमसी को बोलता है कि हे यू क्या मुझे बिल मिल सकता है। तो वो बोलता है हाँ हाँ श्योर 2 मिनट। तो जो बंदा होता है वो पूछता है एमसी को कि सी सेट का कॉस्ट कितना हुआ। तो एमसी जो है मन में सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है यहाँ का रेगुलर कस्टमर नहीं है। और तभी जो बंदा होता है वहाँ पे करेंसी मतलब रख के चले जाता है, शायद 1000 वॉन है क्या पता नहीं। मतलब ये जो पैसे उसने दिए ये देख के जो एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और जो बंदा है वो बोलता है तो ऑब्वियसली एमसी जो है शॉक की वजह से थोड़ा रुक जाता है। तो बंदा जो है वो सामने वाला बोलता है कि तू रुका क्यों है, जल्दी जल्दी कर मेरे को अपने चेंज दे। तो एमसी जो है वो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो एमसी जो है वो सोच रहा होता है कि उसने मुझे इतना अच्छा पेड किया जबकि मैं एक प्रॉपर कुक भी नहीं हूँ। वो बंदा जो है फिर जाते जाते जो एमसी को है वो बोलता है थैंक्स फॉर द फूड इट वाज वेरी डिलीशियस, ऐसा वो बोलता है और वो जाता है वहाँ से। तभी जो एमसी जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिलेटफुल हो जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, और वह झुक जाता है सारा सॉरी मतलब थैंक यू बोलते हुए। हाँ मतलब मेरे को पता है जापान में ऐसी तरीके से बोलते करके। और तभी जो हमारा एमसी जो है वो चल के जो है वापस से किचन में आता है
और तभी जो है इचिका उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो हमारा एमसी बोलता है क्या तुम श्योर हो? तो इचिका बोलती है हाँ हाँ। तो एमसी जो बोलता है कि ठीक है फिर दोनों साथ में करते हैं। तभी जो इचिका वो कुछ सोच रही होती है और वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आज सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ। और वो बोल रही है कि ऑल थैंक्स टू यू हमारी सान। तो बोल रही होती है कि डैड मेरे नहीं चाहते थे कि मैं रेस्टोरेंट को कंटिन्यू करूँ, इसलिए उन्होंने मेरे को कभी कुकिंग जो है वो सिखाई नहीं। तो बोल रही होती है एमसी को कि ओनली रीज़न यही है कि मैं जो आज रेस्टोरेंट कंटिन्यू कर सकी और चालू रख सकी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों यहाँ पर थे। वो बोलती है और मैं आज ये सब कुछ जान चुकी हूँ। और एमसी जो है वो सोच रहा होता है कि ऐसी कुछ चीज़ है जो मेरे को जानना है इचिका और इचिका सान के फादर से। तभी ये दोनों जो है एक दूसरे को मतलब सेम टाइम पे आवाज़ देते हैं। तो जो इचिका होती है वो बोलती है कि क्या है? तो फिर ओमारी सान जो है वो मतलब एमसी जो है वो बोलता है कि पहले तुम जो इचिका थोड़ी झिकझिक करती है, आई मीन शर्माती है। और फिर वो पूछती है एमसी को कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एमसी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इचिका उसे पूछती है कि क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो? तो एमसी उसे बोलता है हाँ हो ना तुम। और भाई इनका लव कन्फेशन हो जाता है भाई, और मतलब ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने लग जाते हैं। और फिर तभी हम 10 साल बाद देखते हैं वही रेस्टोरेंट का सीन हमें दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता है ऑन 100 स्टोर ओपन पे। तो इचिका जो फादर होता है वो बोलता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल चेन बन चुकी है अब, और इचिका के फादर के हाथ में जो है वो इन दोनों की लड़की है। तो इचिका जो है वो बोल रही होती है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था डैड, मैंने बोला नहीं था क्या हाँ कि हम लोग ऐसा कर ही लेंगे? तभी भाई अचानक से हमारा एमसी आ जाता है और वो इचिका जो है उसे गले लग जाती है और वो उसे बोलती है लिटो कौन। और ये बोलती है मतलब वो बोलता है इचिका चान, दोनों एक दूसरे का नाम लेके गले लग जाते हैं फैक्सी बनल। और जो इचिका का फादर होता है वो बोलता है कि मैं कभी भी वंडर करता हूँ कि क्या एक कपल जो है कभी शान नहीं रह सकते। तो भाई वो जो उसकी पोती होती है ग्रैंडपा की, वो बोलती है कि क्या हुआ ग्रैंडपा, क्या आप ठीक हो? तभी जो है हमें लास्ट का मैंने लिखा जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कि द हैप्पीनेस ऑफ द कपल इज द बेस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और इसके साथ हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। फिर लाइक और कमेंट करोगे क्या? एंगेजमेंट शो करो थोड़ा, क्या चाहिए क्या नहीं बताओ मेरे को कमेंट में।